हरे कृष्ण। भविष्य मालिका एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही साधकों के मन में कौतूहल, श्रद्धा और रहस्य का संगम उत्पन्न हो जाता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि कलयुग में घटित होने वाली अद्भुत, विचित्र और सत्य घटनाओं की भविष्यवाणी है, जिसे श्री अच्युतानंद दास जी महाराज जैसे परम ज्ञानी संत ने लगभग 500 वर्ष पहले लिखा था। यह ग्रंथ ओडिशा की धरती पर जन्मा, परंतु इसकी भविष्यवाणियां संपूर्ण भारत और संपूर्ण जगत को प्रभावित करती है। भविष्य मालिका का अर्थ है कि भविष्य का अर्थ होता है जो आने वाला है, और मालिका का अर्थ होता है माला या श्रृंखला। इस प्रकार भविष्य मालिका अर्थ हुआ भविष्य की घटनाओं की माली या श्रृंखला, जिसमें आने वाले युगों का विवरण बिंदु बिंदु करके दिया गया है। भविष्य मालिका की रचना पंच सखा यानी कि पंच देव संतों ने एक महात्मा श्री अच्युतानंद दास जी ने की थी। ये पंच सखा थे श्री अच्युतानंद दास, श्री अनंत दास, श्री यशोबंत दास, श्री बलराम दास, श्री जगन्नाथ दास। इन 5 संतों को स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ ने अपना रूप कहा था, और इनका प्राकट्य कलयुग के धर्म संरक्षण हेतु हुआ था। अच्युतानंद दास जी को त्रिकालदर्शी संत माना जाता है, जिन्होंने अपने धर्म, ध्यान और तपस्या द्वारा तीनों कालों भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त किया था। यही कारण है कि उन्होंने भविष्य मालिका जैसे ग्रंथ में आने वाले युगों की इतनी गहराई से भविष्यवाणी की, जिसमें राजनीति, धर्म, विज्ञान, जलवायु, समाज, युद्ध, भूकंप, रोग, अवतार और नवयुग तक की बातें कही गई हैं। भविष्य मालिका कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि ध्यान और ईश्वर के वरदान से प्राप्त सत्य दर्शन है। इसमें लगभग 32,000 से अधिक श्लोक हैं, लेकिन आज तक इसकी सभी पंक्तियां पूर्णतः सार्वजनिक नहीं की गई। इस ग्रंथ को उड़ीसा भाषा में लिखा गया है, उड़िया भाषा में, और बाद में इसका हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसकी भविष्यवाणियां अनेक आधुनिक घटनाओं से मेल खा चुकी है, जैसे विश्व युद्ध, भारत का विभाजन, महामारी, भ्रष्टाचार, धर्म का ह्रास आदि। भविष्य मालिका कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, यह स्वयं भगवान जगन्नाथ द्वारा भक्त गोविंद दास को दिया गया दिव्य ज्ञान है। यह ग्रंथ न केवल भविष्य की घटनाओं को उद्घाटित करता है, बल्कि यह बताता है कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष कैसे होगा, कलयुग कैसे समाप्त होगा और सतयुग की वापसी कैसे होगी। इस ग्रंथ में न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व के भविष्य की घटनाओं को दर्शाया गया है। भक्त गोविंद दास उड़ीसा के एक महान संत थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे पूरी मानवता को भविष्य की सच्चाइयों से अवगत कराएं। भगवान ने कहा, गोविंद, अब समय आ गया है जब संसार को सच बताना होगा। वे जो सच्चे भक्त हैं वे समझेंगे, और जो कलयुग की माया में बंधे हैं वे स्वयं को नष्ट कर लेंगे। भगवान के इस आदेश के बाद गोविंद दास ने भविष्य मालिका की रचना की थी। यह ग्रंथ उड़िया भाषा में लिखा गया है, और बाद में इसका संस्कृत और हिंदी अनुवाद भी किया गया। भविष्य मालिका में कुल 318 श्लोक हैं, जो भविष्य की घटनाओं को कर्मबद्ध रूप से दर्शाते हैं। इसमें कई रहस्यमय संकेतों के माध्यम से बताया गया है। राजाओं और नेताओं का पतन, धार्मिक और सामाजिक मूल्य का ह्रास, प्राकृतिक आपदाएं, नव अवतार का आगमन, सत्य की पुनः स्थापना। भविष्य मालिका की भाषा रहस्यमयी है। उसमें स्पष्ट नाम नहीं, बल्कि संकेत, उपमाएं
और संज्ञाएं प्रयुक्त हुई हैं, जैसे नीले वस्त्रधारी एक पुरुष का अर्थ है कि एक विशेष राजनीतिक नेता। नागों का नर्तन, इसका अर्थ है कि विश्व के महाशक्तियों का युद्ध। शंख और चक्र के स्वर सुनाई देंगे, इसका संकेत है कि भगवान विष्णु का नव अवतार आएगा। भविष्य मालिका में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो अब तक सच हो चुकी है। 2 महान विश्व युद्ध, पहला और दूसरा, भारत का स्वतंत्र होना, राम मंदिर का निर्माण होना, राजनेताओं की भ्रष्टता, प्राकृतिक विपदाएं, भूकंप, बाढ़, महामारी, तकनीकी युग का आरंभ। भविष्य मालिका में एक सबसे अद्भुत भविष्यवाणी है, जब धर्म को रौंदा जाएगा, जब गौ हत्या आम हो जाएगी, जब साधु संतों का अपमान किया जाएगा, तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा और कलयुग का अंत करूंगा। यह भविष्यवाणी संकेत देता है कि भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, लेकिन पहले वह एक छिपे हुए रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे और भक्तों को एकत्र करेंगे। भविष्य मालिका में बताया गया है कि कलयुग का प्रभाव इतना गहरा हो जाएगा कि धर्म का अपमान होगा, मंदिरों को तोड़ा जाएगा, संतों का उपहास किया जाएगा और लोग धर्म को केवल दिखावे के लिए अपनाएंगे। गौ हत्या सामान्य हो जाएगी, लोग भोजन और व्यापार के लिए गौवध करेंगे और इसके विरोध करने वालों को ही अपराधी ठहराया जाएगा। स्त्रियों का शोषण होगा, नारी सम्मान का लोप होगा, महिलाएं समाज में असुरक्षित होंगी और उनके साथ अन्याय होगा। धन ही भगवान बन जाएगा, लोग भगवान की जगह पैसे की पूजा करेंगे, रिश्वत और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, झूठ को सच कहा जाएगा और सच को झूठ। समाज में नैतिकता का पतन होगा, सच्चे लोग सताए जाएंगे और कपटी लोग राज करेंगे। जब उत्तर दिशा में ज्वाला उठेगी और पश्चिम दिशा जलमग्न होगी, तब तीसरे युद्ध की शुरुआत होगी। इसका अर्थ निकाला गया है कि उत्तर से एक शक्तिशाली देश, संभवतः रूस या चीन, हमला करेगा और पश्चिम के देश जैसे कि अमेरिका या यूरोप संघर्ष में डूब जाएंगे। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं होगा, बल्कि जैविक युद्ध होगा जैसे बायोलॉजिकल वार, आर्थिक युद्ध होगा जैसे इकोनॉमिक कोलैप्स, धार्मिक युद्ध जैसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। इन 3 स्तरों पर होगा। भविष्य मालिका में विशेष रूप से भारत के विषय में कहा गया है, सप्त सिंधु की भूमि से एक शांत योद्धा उठेगा जो ज्ञान से सुसज्जित होगा। उसका नाम सब नहीं जानेंगे, परंतु वह कलयुग की जड़ हिलाएगा। इस भविष्यवाणी को कई विद्वान मानते हैं कि भारत से कोई गुप्त संत या कल्कि अवतार का प्रतिनिधित्व जन्म लेगा, जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा, भक्तों को एकत्र करेगा और धर्म का नाश करेगा। जब स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी, तब लोगों का मन अपने आप भगवान की ओर लौटेगा। यह समय होगा मानवता का जागरण। गायत्री मंत्र, राम नाम और कृष्ण नाम की गूंज, भारत एक बार फिर आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब पाप अपनी सीमा पार करेगा, तब हर गांव, हर घर से राम का नाम उठेगा और वही पवित्र ध्वनि अधर्म को नष्ट कर देगी। अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, महंगाई आसमान छुएगी, लोग भोजन के लिए हिंसा करेंगे, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी जैसे कि भूकंप, सुनामी, तूफान। भविष्य मालिका में तकनीकी विनाश का भी उल्लेख है। लोहे के पैरों वाले पक्षी गिरेंगे और पत्थरों के भीतर से अग्नि निकलेगी। लोग अंधेरे में आंखें गड़ाए बैठेंगे पर सत्य से दूर भागेंगे। इसका अर्थ है कि युद्धक विमान गिरेंगे, यानी कि एयर स्ट्राइक्स होंगे। परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट जो मनुष्य को सच से दूर ले जा रहे हैं वो होंगे।
कुछ महान आत्माएं जन्म लेंगी जो समाज में भक्ति का प्रचार करेंगी, युवा वर्ग को जागृत करेंगी, अहिंसा, करुणा, सादगी और प्रभु भक्ति का मार्ग दिखाएगी। भविष्य मालिका में अंततः यह भविष्यवाणी की गई है कि मैं पुनः आऊंगा, परंतु मेरी पहचान करना आसान नहीं होगा। मैं साधारण मनुष्य की भांति रहूंगा, परंतु मेरे स्पर्श से पापी कांप उठेगा और भक्त आनंदित हो उठेगा। यह संकेत देता है कि भगवान कल की रूप में छिपे रूप से आ चुके होंगे या आने वाले हैं। भविष्य मालिका केवल डराने वाला ग्रंथ नहीं है, यह जागरण का शंखनाद है। इसका संदेश है भक्ति कीजिए, अधर्म का विरोध कीजिए, सच्चे बने रहिए, समय रहते भगवान के शरण में लौट आइए। भविष्य मालिका में यह कहा गया है कि जब तक की सीमा पार होगी, जब तम की सीमा पार होगी, तब पुण्य भूमि से पुनः तेज फैलेगा। गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्रता से सजी वह भूमि विश्व को दिशा दिखाएगी। इसका अर्थ है कि भारत ही वह देश है जहाँ से नई आध्यात्मिक क्रांति शुरू होगी। सनातन धर्म का विस्तार होगा। योग, भक्ति और वेदों की दिव्य ज्ञान फिर से संसार को मिलेगा। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान स्वयं भक्तों में से चुनिंदा आत्माओं को प्रेरित करेंगे जो धर्म की रक्षा करेंगे, समाज में सत्य, शांति और प्रेम का प्रचार करेंगे। यह संगठन गुप्त होगा, लेकिन उसका प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ेगा। भविष्य मालिका में बच्चों के बारे में लिखा गया है कि बालकों के मुख से निकलेगा सत्य, वे खेल में करेंगे उपदेश, वे ना होंगे भारी वेदों के ज्ञाता, परंतु होंगे मेरे विशेष अवतार। इसका आशय है कि आने वाले समय में बच्चे दिव्य विचारों से युक्त होंगे। वे अपने व्यवहार से, मासूम भक्ति से समाज में बदलाव लाएंगे। कई संतों और अवतारी आत्माओं का पुनर्जन्म बच्चों के रूप में होगा। कलयुग के 5 प्रमुख लक्षण जिन्हें भविष्य मालिका में बार बार दोहराया गया है: अत्यधिक लोभ, भ्रष्टाचार और अन्याय, काम, क्रोध और अहंकार में डूबा समाज, स्त्रियों का तिरस्कार, भगवान को भूल जाना। और इन सभी चीज़ों का समाधान है आप नाम जप करें, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण स्तोत्र, संकीर्तन करें, भजन कीर्तन करें, संतों की सेवा करें, गौ की सेवा करें, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें। भविष्य मालिका का अंतिम संदेश है कि सत्य सदा था, है और रहेगा। तम कितना भी घना हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। प्रभु हर काल में अपने भक्तों को संभालते हैं। जब तू डगमगाएगा तब बस प्रभु का नाम को थाम लेना, वही तुझे पार लगाएगा। यह श्लोक केवल भविष्य नहीं, विश्व की पुष्टि करता है। धन्यवाद। अगर आपको भविष्य मालिका की ये छोटी सी कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण।